Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a string of negligible thickness is wrapped several times around a cylinder capped on a rough horizontal surface. A man standing at a distance L from the cylinder holds one end of the string and pulls the cylinder towards him. There is no slipping anywhere. The length of the string passed through the hands of the man while the cylinder reaches his hand is fine. So देखो इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है. ये जो सिलेंडर है ये रोटेट करेगा मींस प्योर रोलिंग होगा. सो लेट मी एज्यूम कि किसी इंस्टेंट पे इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ वी नॉट से मूव कर रहा है, राइट. और ये जो सिलेंडर है ये रोटेट भी करेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, लेट्स से विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग एट दिस पॉइंट, मीन्स जो पॉइंट ग्राउंड के टच में है वहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगा. इट मीन्स वी नॉट दैट विल बी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा. ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी. और आर क्या है? रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर. नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन कि स्लिपिंग नहीं होगा बिटवीन द स्ट्रिंग एंड दिस सिलेंडर. मीन्स जो स्ट्रिंग है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जितनी वेलोसिटी इस टॉप मोस्ट पॉइंट की है. टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एक तो लीनियर वेलोसिटी होगी. देखो टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा उसकी एक लीनियर वेलोसिटी होगी बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास वी नॉट से मूव कर रहा है तो सारे पार्टिकल वी नॉट से मूव करेंगे. और एक वेलोसिटी होगी बिकॉज ऑफ द रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी आर इंटू ओमेगा, राइट. इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन आएगी वो भी. सो आप देखो आर ओमेगा इज़ नथिंग बट वी नॉट. सो किसी भी इंस्टेंट पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी होगी ट्वाइस ऑफ वी नॉट. अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे वी नॉट है, सो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे ट्वाइस ऑफ वी नॉट होगी, राइट. सो अगर मैं कहता हूँ कि टाइम टी पे ये जो सिलेंडर है ये यहाँ पे पहुँच जाता है मैन के हैंड के पास, देन उस इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस होगा ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास दैट विल बी एल. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? एल. सो उस इंस्टेंट पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 2L. बिकॉज किसी भी इंस्टेंट पे उसका जो वेलोसिटी था वो डबल था, राइट. सो इसीलिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2L. एंड दिस 2L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. क्योंकि ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का उसका स्पीड भी सेम होगा जितना स्पीड इस टॉप मोस्ट पॉइंट का है. दैट इज द कंडीशन फॉर द नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द टॉप एंड द सिलेंडर. इट इज़ गिवन कि कहीं पे भी स्लिपिंग नहीं है. नाउ यू मे फील कि इस तरह से क्यों नहीं कर रहे हैं हम कि यहाँ पे आपका सिलेंडर था और फाइनल यहाँ पे सिलेंडर आ गया. सो ये लेंथ अगर एल है सो जो लेंथ है आपके स्ट्रिंग का वो भी एल होना चाहिए. देखो ये जो लेंथ एल है ना ये है सेंटर ऑफ मास ने कितना डिस्टेंस मूव किया. बट एक्चुअली जो थ्रेड या फिर जो स्ट्रिंग रिलीज हो रहा है वो रिम से हो रहा है. सो रिम का कोई भी पॉइंट उठाओ और उसका एक्चुअल पाथ देखो. सो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिम दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस. इस तरह से मोशन होता है, राइट, रिम पे कोई भी पार्टिकल का. सो ये वाली लेंथ निकालो, ये वाली लेंथ, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड लेंथ. दैट इज द पाथ ट्रेवल्ड, दैट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास इस तरह से मूव किया बट जो थ्रेड है वो सेंटर ऑफ मास से अटैच नहीं है, वो रिम में. सो रिम के किसी पॉइंट का जब आप मोशन स्टडी करोगे ना सो एक्चुअल पाथ विल लुक समथिंग लाइक दिस. सो ये वाली जो लेंथ निकल के आ रही दैट इज 2L, है ना. दैट इज द एक्चुअल लेंथ पास्ड थ्रू द hands of the man. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.